नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनके चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहां से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। धनु राशि वालों, देखिए देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं वृषभ राशि में यानी कि 6ठे भाव में चल रहे हैं और यहीं पर वक्री भी होंगे। तो 6ठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का होता है। तो आपके लिए 6ठे भाव में चलना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें शत्रु, परेशानी, बीमारियों से मुश्किलें थोड़ी सी चल रही थी। लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो आपके पंचम भाव का फल देना शुरू करेंगे बहुत हद तक, तब आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। और देवगुरु के वक्री होने से शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई मुश्किल थी तो उससे मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अब बढ़िया होने लगेगा। कर्ज किसी को ना दें और ना ही किसी से लें, इस बात का याद रखिएगा। विवाद वगैरह में ना पड़े, हालांकि विवादों के लिए आप उसमें जीतेंगे, लेकिन ना ही पड़े तो उत्तम है। मेहनत कीजिए, मेहनत से सफलता मिल रही है। जो व्यापारी भाई हैं, रिस्क लेकर आप कार्य करेंगे और कार्यों में सफलता भी है। हालांकि अगर आप कर्ज में फंसे हुए थे, डूबे हुए थे, तो अब कर्जों से मुक्ति भी देवगुरु दिलवाएंगे। यहाँ तक कि इस पीरियड में आप संतान को लेकर कोई चिंता थी, संतान प्राप्ति को लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर, तो उन मुश्किलों से, चिंताओं से बाहर निकलने का ये वक्त है, क्योंकि देवगुरु संतान को लेकर जो भी चिंताएं थी उससे आपको बाहर निकालेंगे। तो बच्चों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, उनके साथ वक्त बिताएं, उनको सही मार्गदर्शन दें। आपके लिए वक्त अच्छा चल रहा है। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए समय अनुकूल है, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और प्रेम संबंध में अगर आप हैं तब रिश्तों में
अगर आपको लगता है सच्चा प्रेम है तो आप रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा संयम दिखाइएगा, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि थोड़ा भी रिश्तों में दूरियां बढ़ी तो रिश्ता टूट सकता है, या फिर रिश्तों में छल किया तब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन के मामलों में अगर किसी भी तरह का कोई दूरियां थी तो यहाँ पर समाप्त होगी, क्योंकि स्थिति अब यहाँ बेहतर चल रही है। तो ये वक्त ऐसा है जब धैर्य और समझदारी के साथ काम करेंगे तो उत्तम करें। 4.5 महीने का वक्त है। देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था आपके लाइफ में एक प्लस पॉइंट लेकर आया है। और अब देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जो मारक स्थिति में भी होते हैं तो उतना बुरा प्रभाव नहीं उत्पन्न करते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो इनकी दृष्टि की बात करें तो कर्म भाव पर होने से अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए प्रतियोगिता वगैरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब यहाँ पर और मेहनत कीजिए, मेहनत से फल मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर है, विदेश भाव पर है, तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए बढ़िया है। विदेशी जमीन से लाभ होगा, विदेशी व्यापार करते हैं तब आपको लाभ होगा। अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेशी जमीन से कोई संबंधित कार्य है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो गुरु की दृष्टि भले ही वो नीच दृष्टि है पर धन भाव पर पड़ना भी अच्छा है, क्योंकि इस समय कर्जों से मुक्ति मिलेगी, धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और ये वक्त ऐसा है कि कोई आपको धन को लेकर दिक्कतें नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है सुफलदायी है और वक्री अवस्था में देवगुरु यहाँ पर आपको सुफल भी दे रहे हैं। अब देखिए वो कौन सी तारीखें हैं जब आपको संभल के रहना है और वो कौन सी दिन है जब आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला देखिए आपके लिए जो नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने के फर्स्ट वीक ऐसा है जो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो इस पीरियड में आप काम कोई भी करें, जो भी ज़रूरी कार्य है ज़रूर करें, यात्रा वगैरह कर सकते हैं, कोई मीटिंग है, कोई डील पक्की करना है तो आपके लिए वक्त बढ़िया है। पर संभल के कब रहेंगे? देखिए आपको संभल के रहना है नवंबर के महीने के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में। 2 सप्ताह ऐसे रहेंगे जब आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, सचेत रहना है और ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। इसके बाद जनवरी के महीने में दूसरा सप्ताह आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। कोई भी शुभ कार्य इस सप्ताह आप मत कीजिएगा। अब ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है चूंकि, तो ऐसे में ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का खूब जप कीजिए ताकि गुरु को बल मिले और सुफल भी मिले। देवगुरु बृहस्पति में आप यहाँ पर देखिए हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आप अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु का मंत्र जप कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।